सेलुलर जेल में एक लाइट एंड साउंड शो होता है जिसका चार्ज 300 रुपये है। इस 300 रुपये के जो शुल्क है इसको कम किया जाए, वो या तो निःशुल्क दिया जाए। अगर हम मंदिर जाते हैं तो भगवान का दर्शन करना होता है, तो हम पैसा दे के 300 रुपये दे के करें तो जो गरीब हो, जो नहीं दे पा रहे हो, वो दर्शन नहीं कर पाएंगे। ये दुख होता है कि वहाँ पैसे देकर टिकट लेकर वो सुननी पड़ रही है। ये क्या सरकार सेलुलर जेल में 20-30 कर्मचारियों की नियुक्ति की किए गए नियुक्त जो कर्मचारी है उनकी तनख्वाह नहीं दे सकती? अंडमान निकोबार में स्थित सेल्यूलर जेल, जिसे हम काला पानी के नाम से भी जानते हैं, यहाँ स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे हजारों क्रांतिकारियों को यातनाएं दी गई थी। सेल्यूलर जेल को स्वतंत्रता सेनानियों की तपोस्थली भी कहा जाता है और यहाँ के दर्शन सभी देशवासियों को करने चाहिए और स्वतंत्रता पाने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ी महसूस करना चाहिए। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पर्यटन स्थल बन चुके सेल्यूलर जेल में क्रांतिकारियों की दर्दनाक यातनाएं और कुर्बानियों को जानने और पूजने आए। आज़ाद भारत के नागरिकों से प्रवेश शुल्क वसूला जाता है। यह शुल्क 30 रुपये से लेकर 300 रुपये तक है। इसे दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। जब देश में मुफ्त की योजनाएं और फिल्में टैक्स फ्री करने का नियम हो सकता है, तो देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत यह सेल्यूलर जेल यानी काला पानी जेल में निःशुल्क क्यों नहीं हो सकता। सामाजिक और पेशे से अधिवक्ता अखिल राणा इन दिनों अपनी धर्मपति सहित अंडमान निकोबार की यात्रा में है और इस विषय पर कार्य कर रहे हैं। उनके पिता डॉक्टर हरपाल सिंह झटराणा एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता है। उन्होंने लगभग 5 वर्ष पहले इस विषय को उठाया था। मेरा नाम अखिल राणा है और इस वक्त हम वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंडमान निकोबार में हैं। यहाँ पर सेलुलर जेल में एक लाइट एंड साउंड शो होता है जो लगभग जिसका चार्ज 300 रुपये है, जो हर व्यक्ति से लिया जाता है। इस विषय में हम काम कर रहे हैं कि इस 300 रुपये के जो शुल्क है इसको कम किया जाए, ताकि अपने देश के शहीदों के विषय में जो जानकारी लोगों को दी जा रही है वो या तो निःशुल्क दिया जाए या इस शुल्क को बहुत कम किया जाए, ताकि आसपास के लोग और जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं वो इन सबको देख सकें। पोर्ट ब्लेयर निवासी प्रीति सुनील, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वह भी आज़ादी के मतवालों की भूमि को शुल्क से निःशुल्क चाहती है। ये जो लाइट एंड साउंड का सेलुलर जेल का जो प्रोग्राम है, इसमें जो शुल्क जो 300 रुपये बहुत ज़्यादा है। और एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम मंदिर जाते हैं तो भगवान का दर्शन करना होता है, तो हम पैसा दे के 300 रुपये दे के करें तो जो गरीब हो, जो नहीं दे पा रहे हो, वो दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये जो लाइट एंड साउंड है इसका दर्शन भी यहाँ की सेलुलर जेल में जितने भी शहीदों का शहादत हुआ है उनका गाथा सुनाने के लिए क्या पैसा लेना चाहिए? डॉक्टर हरपाल सिंह झटराणा की धर्मपत्नी श्रीमती सीमा राणा ने इस विषय को लेकर अपना विरोध जताया है। हमारा सौभाग्य है कि हमें सेलुलर जेल देखने का मौका मिला और शहीदों की त्याग, तपस्या और बलिदान की गाथा सुनी। लेकिन गाथा सुनने से ये दुख होता है कि वहाँ पैसे देकर टिकट लेकर वो सुननी पड़ रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। देश के नागरिकों को ये तो फ्री में होना चाहिए, ताकि हमारे शहीदों की कुर्बानियों को जान सके हमारी जो नई पीढ़ी है और कैसे हमें आज़ादी मिली उसका हमें एहसास हो सके और उसको बनाए रखने के लिए बच्चे, हमारी आने वाली युवा पीढ़ी प्रेरणा ले सके। इसलिए सेलुलर जेल में टिकट हो तो बहुत कम हो और ना हो तो इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। भारतीयों के लिए तो एक वो महातीर्थ है, वहाँ लोग जाएं, वहाँ नमन करें। डॉक्टर हरपाल सिंह झटराणा, जो दिल्ली से सेल्यूलर जेल पहुंच कई बार विरोध दर्ज किया है, सैकड़ों पत्र लिखे, शासन प्रशासन से मुलाकातें भी की। चलिए आपको उन्हें भी सुनाते हैं। सेलुलर जेल में अनेकों स्वतंत्र सेनानियों, क्रांतिकारियों के साथ जो अंग्रेजों के द्वारा अन्याय और अत्याचार किया गया वो बहुत ही असहनीय था। लेकिन उस असहनीय व्यवहार को लाइट एंड साउंड शो के द्वारा सरकार 300 रुपये लेकर नागरिकों को सुनाती है। ये बहुत ही उससे भी ज्यादा दुर्भाग्य की बात है। जिस कुर्बानी को, जिस त्याग तपस्या को, जिस बलिदान को अनेकों स्वतंत्र सेनानियों ने उस जेल में भुगता है, उस जेल में यातनाएं सही हैं, उस
के नाम पर 300 रुपए का शुल्क लेकर देश के नागरिकों को सुनाया जाना बहुत ही कष्टदायक है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस विषय पर मैं लगभग पिछले 5 वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ। सरकार मुझे अनेकों बार लिख के दे चुकी है, ये सितंबर 24 में भी लिख के दिया गया है और अनेकों बार लिख के दिया गया है कि हम जो शुल्क है वो कम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास फिर बाद में लिख के दे दिया जाता है कि हमने इसको कम नहीं किया जा सकता। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसमें वो लिख रहे हैं कि जो वहाँ का रख रखाव है और जो कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है उसके लिए 300 रुपए का शुल्क लिया जा रहा है। ये बहुत ही कष्टदायक है कि क्या सरकार सेल्युलर जेल में 20-30 कर्मचारियों की किए गए नियुक्त जो कर्मचारी है उनकी तनख्वाह नहीं दे सकती। सेल्युलर जेल क्रांतिकारियों के इतिहास में, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में सेल्युलर जेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के अनेकों प्रकार के अत्याचार और जुल्म की कहानी सेल्युलर जेल की पे चीख चीख कर कह रही है कि यहाँ पर कितना अत्याचार स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किया गया है। लेकिन उसी अत्याचार को बताने के लिए, सुनाने के लिए, दिखाने के लिए सरकार जो 300 रुपए का शुल्क ले रही है वो बहुत ही असहनीय है। यह दुर्भाग्य है कि जिस भारत को स्वतंत्र करने के लिए हमारे पूर्वजों ने यातनाएं सही, शहादत दी, उनके संघर्षों से प्रेरणा लेने के लिए शुल्क देना हो तो इसे शहीदों का अपमान कहे तो कोई गलत नहीं होगा। सवाल यह उठता है कि फिल्मों के काल्पनिक नायकों की फिल्मों को टैक्स फ्री किया जा सकता है, तो हमारे इन असली नायक शहीदों को महसूस करने और पूजने के लिए देशवासियों की वीरभूमि सेल्युलर जेल में प्रवेश निःशुल्क क्यों नहीं? सेल्युलर जेल में प्रवेश निःशुल्क या कम करने के इस आंदोलन के लिए राणा परिवार सराहनीय है। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।